नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th के जो भी बच्चे 2024 में दोस्तों बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट जो 2024 में दोस्तों क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर देना जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाला है क्लास 10th का। और साथ में ये भी बता देना कि फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाता है, बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया जाता है। तो भाई फटाफट से आप भी अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए बिना किसी बात को गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। दोस्तों ये वीडियो है साइंस के ऊपर, ठीक है। ये साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्शन ए में देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन जो रहेगा ये 2 मार्क्स वाला रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। चलिए बिना किसी बात को शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो देखिए भाई सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश क्या है आपसे पूछ रहा है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइट, यानी कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो देखो भाई यहाँ पर उत्तर लिखा है कि यहाँ विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, एक यहाँ क्या होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि विकिरण ऊर्जा आप लोगों को पता है का एक रूप है जिससे दृष्टि की संवेदना होती है, यानी कि दृष्टि की संवेदना होती है, यानी कि जिससे हम लोग चीजों को देख सकते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हो गया लाइट का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखिए भाई छोटा छोटा क्वेश्चन है इसीलिए इसका शॉर्ट आंसर में है, इसीलिए फटाफट से हम लोग इस क्वेश्चन को करके हम लोग निकल जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करके दोस्तों फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं समझा रहे, आपको वो समझा रहे हैं ना, आप शॉर्ट में समझिए। तो आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों, वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की स्पीड, यानी कि लाइट की स्पीड दोस्तों, ठीक है। यानी कि लाइट की स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है यहाँ पर कि प्रकाश से संबंधित किसी 2 प्राकृतिक परिघटनाओं को लिखे, यानी कि प्रकाश से संबंधित किसी 2 प्राकृतिक परिघटनाओं को लिखना है। तो क्या हो गया होता है, लाइट से जो संबंधित 2 प्राकृतिक घटना, यानी कि प्रकाश की वजह से प्राकृतिक में जो परिघटनाएं घटता है दोस्तों, ठीक है। तो उस 2 प्राकृतिक परिघटनाओं को लिखना है। देखिए तो क्या होता है यहाँ पर तारों का टिमटिमाना। आप लोग देखेंगे कि रात में जब आप लोग देखेंगे आकाश की तरफ तो आपको देखने को मिलेगा कि तारे जो है दोस्तों टिमटिमा रहे हैं। तो वो टिमटिमाते क्यों है, तो प्रकाश के कारण टिमटिमाते हैं। तो टिमटिमाते हैं प्रकाश के कारण, ठीक है। उससे प्रकाश ये होता है। और तारा टिमटिमाने का कारण क्या है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाता है, यानी कि प्रकाश का ही संबंधित प्राकृतिक परिघटना है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें 2 को आंसर नंबर, तो यहाँ पर इंद्रधनुष के सुंदर रंग, यानी कि इंद्रधनुष में जो रंग बनता है दोस्तों रेनबो, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 रंग का बनता है। तो क्यों बनता है, प्रकाश की वजह से बनता है, ठीक है। वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से बनता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना और इंद्रधनुष का सुंदर। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर समतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसी होगी आपको देखिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है दोस्तों, ठीक है, वस्तु का, तो प्रकृति कैसे बनते हैं, सीधा एवं आभासी। यानी कि समतल दर्पण में दोस्तों वस्तु का जो इमेज है वो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आकार की बात करें तो क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि आप अगर अपना चेहरा, ठीक है, अगर आप अपना चेहरा आईने में देखेंगे तो आपका जितना बड़ा फेस है उतना बड़ा आपको आईना में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा और आकार वस्तु के बराबर, यानी कि 4 का आंसर ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, एफ। एवं उसकी वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। तो त्रिज्या के क्या संबंध है, यानी कि फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है आपको बताना है, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, यानी कि एफ और आर में क्या संबंध है आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधे होता है, यानी कि एफ = r/2, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर एफ = r/2। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्टिव में सेक्शन ए में देखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 8 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपको 6 को बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन को। 6 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर कितना दिया है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी आपको बताना है। तो क्या होगी, देखिए एफ आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग जस्ट अभी देखें कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है,
एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। क्या फार्मूला होता है r/2। तो एफ बराबर r/2 अगर फार्मूला होता है तो आर का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 लेंगे और टू का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर क्या देंगे 10 दूनी 20 काट देंगे तो एफ का वैल्यू क्या निकलेगा 10। कि किससे था सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपसे यहाँ पर 10 नंबर दे दिए 10 सेंटीमीटर दे दिए, तो इसका आंसर आप लोगों को क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बख्ता त्रिज्या यहाँ पर आप 10 मान लीजिए, 20 की जगह 10 मान लीजिए और फोकस दूरी हमको निकाल के दिखाइए, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर 10 सेंटीमीटर दे दिए तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ बराबर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि आपसे आर पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि आर बराबर क्या होता है एफ इक्वल टू r/2 होता है। तो अगर हम लोग को आर निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे आर इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे 2f और यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा और f का वैल्यू क्या है 16 है तो 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम कैलकुलेशन किया गया आर इक्वल टू 2f और 2 का 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या था 16 था तो 16 तो 16 दूने 32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा दोस्तों। 7 का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है यहाँ दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करना है, यानी आर को ज्ञात करना है दोस्तों। और यहाँ पर एफ का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग 2f। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, 2 का 2 रहने देंगे और f का वैल्यू क्या है 10 है तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आंसर निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक है, इस प्रकार से हमने 8 के 8 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो 2024 में जो दोस्तों क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत माता की जय।